चलिए बात कर लेते हैं अखिलेश और केसीआर में सियासी डील की। जी हां, विपक्ष ने भी मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आज दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी है। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में अपने उम्मीदवार उतार सकती है, तो इसके बदले समाजवादी पार्टी केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति को यूपी में कुछ सीटें दे सकती है। दोनों नेता एक दूसरे के राज्यों में पार्टी का विस्तार चाहते हैं और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को एक मौके के तौर पर दोनों पार्टियों की ओर से देखा जा रहा है और दोनों पार्टियां एक दूसरे की मदद से अपने राजनीतिक हित साधने की तैयारी में जुटी हैं। ये खबर आ रही है इस मीटिंग के बाद। अंदर खाने जो बात हुई है, जो डील हुई है, वो फॉर्मूला लगभग ऐसा ही है। ये बात अब तक सामने आई है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक दूसरे का स्वागत हुआ, बुके देकर स्वागत हुआ। केसीआर से मुलाकात की अखिलेश यादव ने। मुलाकात की तस्वीर भी देखिए और कहा यही जा रहा कि 2024 के सियासी जंग में एक तरफ तेलंगाना में समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतारने की तैयारी में है, वहां पर विस्तार, तो दूसरी तरफ यूपी पर केसीआर की नजर है और केसीआर की पार्टी अपने राजनीतिक उम्मीदवारों को उतार सकती है यहां यूपी में। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, अभी तक तो कहा जा रहा था कि बीजेपी 2024 की तैयारी में है, लेकिन अब लगता है कि अखिलेश यादव भी, समाजवादी पार्टी ने भी 2024 की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की मुख्य दल माना जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरीके से केसीआर से उनकी मुलाकात हुई है, इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करने में जुटी है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कहीं ना कहीं केसीआर के साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती जरूर खड़ी करेगा। और जिस तरीके से हम देखें, समाजवादी पार्टी पिछले दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो सदस्यता अभियान समाजवादी पार्टी चला रही है और संगठन को मजबूत करने में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है, तो ये अखिलेश यादव की एक विशेष रणनीति है और यही वो वजह है कि दिल्ली में जाके उन्होंने केसीआर से मुलाकात की और ये उम्मीद जताई जा रही है कि केसीआर को उत्तर प्रदेश में एक सीट भी मिल सकती है लोकसभा चुनाव के दौरान। और तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी ने भी एक बहुत बड़ी तैयारी की है, रणनीति बनाई है दक्षिण में, तेलंगाना में खासकर पैठ बनाने की, और इधर समाजवादी पार्टी भी वहां पहुंचने की जुगत में है। केसीआर, जिन्होंने हाल ही में जब प्रधानमंत्री गए थे तेलंगाना तो उनके स्वागत के लिए भी नहीं पहुंचे थे, उनसे मुलाकात अखिलेश यादव की दिल्ली में होती है। तो क्या अब दोनों के बीच गठबंधन होगा? अगर होता है तो कितनी सीटें यूपी में केसीआर को मिल सकती हैं, कितनी सीटें वहां पर अखिलेश यादव को मिल सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जो 2024 लोकसभा से पहले जो भी मुलाकातें होंगी, इनके कोई ना कोई राजनीतिक मायने जरूर होंगे। यही वो वजह है कि अखिलेश यादव ने केसीआर से मुलाकात की और इससे दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में विस्तार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और यही वो वजह है कि केसीआर की भी यही रणनीति है कि वो भी उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार करें। दरअसल देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार को मुख्य विपक्षी भूमिका के समाजवादी पार्टी सामने खड़ी हुई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का भी एक स्तर है कि वो जिस तरीके से मुख्य विपक्षी की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है कि अब पूरे देश में अपने पांव पसारने समाजवादी पार्टी ने विस्तार करना। फिलहाल यूपी में 2022 असेंबली इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन तार-तार हो गया, लेकिन नजरें अब 2024 लोकसभा चुनाव पर है और ऐसे में केसीआर से गठबंधन हो सकता है समाजवादी पार्टी का। ये अभी साफ साफ यहां पर नजर आता दिख रहा है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।